आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज हम बाबा महाकाल को लेकर चर्चा करेंगे कि देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। आखिर क्या है बाबा महाकाल, और हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य जो कि प्रदीप गुरु जी हैं, हमें पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर बाबा महाकाल क्या है, और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं तो किस प्रकार से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो गुरुजी बताइए कि किस प्रकार से बाबा महाकाल का महत्व है, और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो आप बाबा महाकाल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। भगवान महाकालेश्वर जी अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर विराजमान है। मृत्युलोक के अधिष्ठाता के रूप में भगवान महाकालेश्वर जी इस संसार की, पृथ्वी की नाभि, जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि रहती है, उस नाभि चक्र के ऊपर यहाँ पर विराजमान है। यह अखिल ब्रह्मांड है। यह अखिल ब्रह्मांड 3 खंड में बांटा गया है, आकाश, पाताल और पृथ्वी। एक घर का एक मुखिया होता है, उसी तरह से ये अखिल ब्रह्मांड के 3 मुखिया हैं। आकाश के अंदर ताड़केश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है। पाताल के अंदर हाटकेश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है। आकाश को सिर्फ हम देख सकते हैं, समझ नहीं सकते। आकाश के ऊपर 7 आसमान के ऊपर ताड़केश्वर भगवान वहां पे अधिपति मालिक के रूप में बैठे हुए हैं। पाताल के अंदर भी हमको दिख रहा है, सुनते हैं, दिख कह रहा है। तो पाताल के अंदर भी 7 पाताल के नीचे हाटकेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। ओ मृत्युलोके महाकाल लिंगम तैलोक नमोस्तुते। इस पृथ्वी को मृत्युलोक की व्याख्या दी है। यहाँ पे अमृत पान करके कोई भी नहीं आया है। जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्रकृति हो, प्रवृत्ति हो, सबको यहाँ पे नष्ट होना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वता काल की हो गई है। अमृत पान करके कोई भी नहीं आया है, तो काल का जब जिसका काल का समय आएगा वो यहाँ से चले जाएगा। तो भगवान महाकालेश्वर जी इस अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर अपनी समस्त शक्तियों के साथ यहाँ पे अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर नाभि चक्र के ऊपर विराजमान है। हमारे 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं कि हमारे 33 कोटि देवता सनातन धर्म की संस्कृति का अनुसरण और पालन करते हैं। तो वो सभी सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, वो इस बाबा महाकाल के यहाँ अपनी समस्त शक्तियों को
एक लिंग रूप के अंदर विराजमान कर दिया। और भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ जैसे अपन किसी के यहाँ कोई चीज रख देते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से अपनी समस्त रूप स्वरूप श्रृंगार सब भगवान महाकाल के यहाँ एक लिंग रूप में प्रतिष्ठित करके बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित कर दिया। और फिर भगवान से आज्ञा करी कि हे भगवान देवता महाकालेश्वर जी, आप इस पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं, बताइए हम इस पृथ्वी के लोक के अंदर किस जगह किस स्थान पे अपने इन सब भावों से उत्पन्न होए और उत्पत्ति होए हमारी। तो वो सब चीजें बाबा महाकाल की महाकृपा से इस संसार के अंदर युगों युगांतर से शक्तियां पूजी जाती है, भजी जाती है। गुरु जी बताइए कि यहाँ पर भस्म आरती का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, और भस्म आरती आखिर होती क्यों है और क्या महत्व है इस भस्म आरती का? बड़े अच्छी बात पूछी आपने महोदय। भगवान महाकालेश्वर जी की भस्म आरती क्यों होती है? भगवान भोलेनाथ ने इस संसार की सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा ही अनुपालन किया है। अनुशासित जीवन जी के उन्होंने इस संसार की रक्षा की है। उन दोनों पति पत्नी शिव और शक्ति के जीवन में बहुत सारे घटना विघटना हुई है जिससे इस संसार की रक्षा हुई है। ये भी भगवान महाकाल ने सबसे पहले अपने शरीर पे भस्म को अंगीकार किया, तो सती की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया, भस्मासुर की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया। और इसी तरह से हजारों लाखों साल से जो भगवान शिव का जन्म लेके उत्पन्न हुए, शिव के जन्म लेके उनके नाम जब संसार में उनने जन्म भी शिव को लेके हुए और मृत्यु भी उनकी शिव को लेके हुई। तो भगवान ने विचार किया कि इन भक्तों को संसार में कहाँ स्थान मिले। तो भगवान ने उन समस्त भक्तों को सम्मान देने के लिए उनकी शव की भस्म को अपने शरीर पे भस्म को अंगीकार रोम रोम छिद्र छिद्र के अंदर भगवान ने स्थान दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर पे भस्म का लेपन जो किया है, भक्तों के सम्मान में उनके शव की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया है। युगों युगांतर पूर्व बाबा महाकालेश्वर के यहाँ भी युगों युगांतर से भस्म आरती चली आ रही है। सतयुग में राक्षसगण और देवगण मिलकर भस्म आरती किया करते थे और भस्मों को यहाँ पे भस्म कुंड बनी हुई है। इस भस्म कुंड की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी। उस भस्म कुंड के अंदर भगवान के वहां से जो भक्त अनन्य भक्त हुआ करते थे उनकी भस्म को इसमें ला के भस्म कुंड में ला के यहाँ में समाज ला लेते थे और उसमें से निकाल के भगवान के ऊपर भस्म को अंगीकार करा देते थे। अब परंपराएं और युगों के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्तियों में भी बदलाव आया। बाबा महाकाल के यहाँ पे युगों युगांतर से सतयुग से ये परंपराएं चली आ रही। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने दर्शन किए इनके, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन किए इनके, और कलयुग में आप अपन कर रहे हैं। तो राजा विक्रमादित्य जी का जब राजकाज यहाँ चलता था तो युगों के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्तियां और विकृतियां में भी परिवर्तन आया। तो राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले यहाँ पे बैन लगाया कि अब किसी भी आम इंसान की भस्म भगवान को अंगीकार नहीं कराई जाएगी। वो खुद बहुत बड़े विद्वान आदमी थे और उन्होंने पूरे संसार में राज किया है, पृथ्वी के ऊपर उन्होंने राज किया है। तो विक्रमादित्य कैसे उस टाइम पे साधक कहेंगे कि वो भी बहुत बड़े साधक थे। तो उन्होंने अपनी साधनाओं के दम पे विक्रम संवत का निर्माण किया। यह हमारे उज्जैन का एक केंद्र है जहाँ पे पंचांग की भी बहुत बड़ी महत्वता है। यहाँ पे काल गणना का मुख्य केंद्र है। सूर्य की उत्पत्ति के साथ हम सूर्य गणना के आधार पे यहाँ के ज्योतिषाचार्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे भस्म के अंगीकार को
आम इंसान की भस्म के अंगीकार को प्रतिबंधित किया और गाय के गोबर के कंडे की भस्म बनेगी अब, और गोबर के कंडे वो भस्म कुंड के अंदर प्रज्वलित होते हैं और वो भस्मी को निकालते हैं। वो अल्टरनेट जो चला रहा है, अनादि टाइम से चला रहा है, वो भस्म को चढ़ाने का विधान किसी चिता की भस्म को नहीं, चिता भस्म ले पा, भगवान के 5 अघोर मंत्र के द्वारा वो भस्म को जब चढ़ाते हैं तो वो अघोर मंत्र बोल के उनको जब भस्म को अंगीकार कराते हैं तो समस्त भक्तों के कण इस हवाओं के अंदर, इन वायु के अंदर विलीन है, वो सब उसके अंदर समाहित होकर चढ़ जाते हैं। तो भगवान महाकालेश्वर जी को जो 5 महामंत्र करके भगवान को जो भस्म अंगीकार कराते हैं, वो मैं 5 मंत्र भी आपको सुना के सुनाता हूँ। ओम सद्यो जातम प्रबध्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्वमान भवोद्भवाय नमः। ओम नमो वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमो नमः। सर्वोर्म घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशानां सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। ये 5 अघोर मंत्र भगवान को, जब अघोर मंत्र की क्रिया चालू होती है तो भगवान के अंदर, संसार के अंदर जितने भी कण है वो सब इस भस्म के 5 मंत्र के द्वारा जब भगवान को अंगीकार कराई जाती है तो वो इसके अंदर समाहित हो जाते हैं और भगवान की श्रद्धा में विलीन हो जाते हैं। हम बात करेंगे गुरुजी कि 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग महाकाल को माना गया है, और खास बात यह है कि दक्षिण मुखी है, तो आखिर इसके दर्शन करने के दक्षिण मुखी के क्या लाभ हैं, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए आप। भगवान महाकालेश्वर जी के इस महास्थान अवंतिकापुरी परिक्षेत्र के अंदर भगवान महाकालेश्वर जी यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान है। उसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग ये अपनी अपनी उत्पत्ति की कहानियां हैं, और भगवान ने वो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एक तरह से अंश हैं। भगवान भोलेनाथ महाकाल, मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले बोला कि आकाश के अंदर तारकेश्वर भगवान है, वो ज्योतिर्स्तंभ के टुकड़े हैं जो भगवान शिव के अनन्य स्वरूप के दर्शन है। उसमें पाताल के अंदर हाटकेश्वर के स्वरूप में भगवान महाकालेश्वर पाताल खंड में विराजमान है, और बाकी के जितने बचे हुए टुकड़े हैं उस ज्योतिर्स्तंभ के, वो सब ज्योतिर्स्तंभ अलग अलग स्थान पे जाके अलग अलग उनकी कहानियां, अलग अलग उनकी किंवदंतियां बन के, अलग अलग उनकी महत्वता बन के उत्पत्ति हुई है। उसी तरह से भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाज्योतिर्लिंग में बीच के सेंटर वाला जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्स्तंभ है, वो बाबा महाकाल के यहाँ नाभि केंद्र के अंदर महाकाल विराजमान है। संसार में एकमात्र शिवलिंग ऐसा माना गया है जो भगवान महाकालेश्वर जी का दक्षिण की ओर मुख है। स्वयंभू शिवलिंग की अगर बात करेंगे, और उनके ऊपर जब लिंग के ऊपर जल चढ़ता है तो वो जल उनके ऊपर से नीचे उतर के जलाधारी से बहता हुआ पूर्व दिशा में जाके प्रभावित होता है, गिरता है। तो भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाशिवलिंग की भी अपनी एक आनंद की अलौकिकता है। यहाँ पे तंत्र साधना केंद्र संसार के कल्याण के लिए अगर करी जाएगी, संसार के कल्याण के लिए अगर यहाँ पे तंत्र साधना करी जाएगी तो भगवान महाकालेश्वर जी उस भक्त को खूब भक्ति देंगे, और अगर संसार के अकल्याण के लिए अगर करी जाएगी तो यहाँ भगवान महाकालेश्वर जी की रहस्यमय सेना उसको दंड स्वरूप हो सकता हो कि उसका दंड स्वरूप उसको दंड भी दे डाले। तो भगवान महाकालेश्वर जी की इस पावन ज्योतिर्लिंग पे भगवान महाकालेश्वर जी यहाँ के राजा हैं, और 84 महादेव हम 84 लाख योनि को बोलते हैं। तो 84 महादेव 4 दिशा के ऊपर, पूर्व, पश्चिम,
उत्तर और दक्षिण 4 महादेव तो वहां पे रक्षा कर रहे हैं और उस अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर 80 महादेव भगवान महाकालेश्वर जी के नगर के अंदर विराजमान है। तो भगवान महाकालेश्वर जी अपनी सेना के साथ यहाँ पे विराजमान है और भगवान महाकालेश्वर की दिव्य नगरी के अंदर महाकाल राजा अगर राजा के रूप में विराजमान है तो शहर कोतवाल के रूप में काल भैरव यहाँ पे विराजमान है जो मद्यपान करते हैं। तो भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे पितरों के निमित्त में सिद्ध स्थान, सिद्धपीठ स्थान है। 9 ग्रह में यहाँ पे मंगल ग्रह के जन्म का स्थान है। गुरु सांदीपनी आश्रम में जहाँ भगवान ने श्री कृष्ण जी ने शिक्षा स्थली है। राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हर्षद्दी माता है यहाँ पे। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका माता है यहाँ पे। राजा भर्तृहरि ने यहाँ पे तपस्या करी। ये तो संत महंत महात्मा और बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े आनंददायक लोगों के नई भक्ति की नगरी है ये तो काल गणना का मुख्य केंद्र है। यहाँ के ज्योतिषी यहाँ पे विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। वो भगवान की इस यहाँ की दुनिया से दूर दूर से उनका न्याय कराने यहाँ राजा विक्रमादित्य के आते थे। वो न्यायप्रिय राजा कहलाए। तो ये तो बाबा महाकाल का आनंद है। और बाबा महाकाल के दिनों दिन लोग दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं। श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर की देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पे भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन पूजन करने आने से हमारी एक आरती होती है, भस्म आरती। उस भस्म आरती के अंदर एक छंद गाते हैं हम शुरू में, अहो जय मंगल मूर्ति, अहो शिव मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मान, स्मरण मात्र मान, कामना पूर्ति, अहो जय देव जय देव। तो भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन मात्र करने से, स्मरण मात्र करने से ही कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान महाकालेश्वर जी के अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर जब कोई यात्री श्रद्धालु एकदम कदम रखता है इस परिक्षेत्र के अंदर, तो ही उसके मनोभाव की स्थितियां चेंज हो जाती है, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है और वो यहाँ से कृतार्थ होके जाता है। और भगवान महाकालेश्वर जी उसके समस्त कार्य सिद्ध करते हैं। आज हमने बाबा महाकाल को लेकर चर्चा की है। आखिर बाबा महाकाल क्या है और यहाँ पर दक्षिण मुखी का क्या महत्व है और भस्म आरती का क्या महत्व है, काफ़ी विस्तृत जानकारी हमें यहाँ पर महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य जो कि महाकाल के पुजारी भी हैं प्रदीप पुजारी जी ने काफ़ी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को समझाई है। कैमरा पर्सन कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।